साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। अब सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जो पाठ्यक्रम चला रहा हूँ हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास का उस क्रम में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मैं आज दूसरा भाग लेकर आया हूँ। बाबू श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को राय बहादुर की उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो राय बहादुर, देखिए कैमरा हमारा हो ना सही। तो राय बहादुर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे थे। इनके बारे में, इनके व्यक्तिगत जानकारी, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जो विशेष थी के बारे में हमने विस्तार से बता दिया है। और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो वर्गीकरण इन्होंने किया है अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इनके माध्यम से इन्होंने, उसके बारे में हमने इनका वर्गीकरण आपको भाग 1 में बता दिया है। आज हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के की जो रचनाएँ रही हैं, उन रचनाओं के बारे में विस्तार से आपको एक-एक करके लिख-लिख करके बता देता हूँ, उसको याद कर लीजिए, जिनमें से कुछ रचनाएँ इम्पोर्टेंट होंगी, जिनके बारे में पूछता ही पूछता है। तो आइए मैं एक-एक चीज़ लिख-लिख करके उनकी रचनाएँ यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी की तमाम जो रचनाएँ हैं, उसके बारे में आपकी चर्चा कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनका बहुत तो महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लोचन, ठीक है? साहित्य साहित्य लोचन, यह ग्रंथ इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। बार-बार पूछता है, याद रखिएगा। टीजीटी, पीजीटी, नेट जे आर एफ कहीं भी हो, यह ग्रंथ बहुत ज़्यादा पूछता है। साहित्य लोचन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है बाबू श्याम सुंदर दास जी का, साहित्य लोचन। दूसरा ग्रंथ इनका है हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज से संबंधित, यानी कि इन्होंने जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की, तो उस समय इन्होंने जो शोध किया इनके संस्था के द्वारा, जो खोजा गया राज पुस्तकालयों में, मंदिरों में, मठों में, लोगों के घरों में, पुस्तकालयों में, लोकल पुस्तकालयों में, लोकोक्तियों के द्वारा, तो उसमें उन्होंने जो हस्तलिखित यानी कि जो पांडुलिपियां थी, उन ग्रंथों की खोज करके इन्होंने एक ग्रंथ बनाया, हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। वही इनका एक ग्रंथ है, हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज नामक ग्रंथ इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इनका आज बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा विज्ञान। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने यह ग्रंथ लिखा था, भाषा विज्ञान। भाषा से संबंधित यह ग्रंथ इन्होंने लिखा है, भाषा विज्ञान। अगला इनका है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास नामक जो पुस्तक है, इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। इसके बाद गद्य कुसुमावली। गद्य कुसुमावली इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, ठीक है? तो गद्य कुसुमावली बाबू श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। उसके बाद हिंदी भाषा रहस्य। हिंदी भाषा रहस्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ये है, ये इंपॉर्टेंट में आती है, मेरी आत्म कहानी। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना मेरी आत्म कहानी, इन्होंने स्वयं के बारे में इसमें लिखा है। अगला ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य निर्माता। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, हिंदी साहित्य निर्माता। हिंदी साहित्य निर्माता यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। अगला है इनका साहित्य लेख। साहित्य पर इन्होंने एक लेख लिखा था, स्टेटमेंट जो कहते हैं, लिखा था, उस पर इन्होंने ये पुस्तक छपवाई थी। तो इनका एक साहित्य लेख बाबू श्याम सुंदर दास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, हिंदी इतिहास, साहित्य का इतिहास, ये कई बार पूछा है, याद रखिएगा। इतिहास, साहित्य का इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कवियों की खोज, इन्होंने जो अपना सर्च करवाया था नागरिक प्रचारणी सभा की तरफ से, तो उसमें उन्होंने कवियों की खोज नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें कवियों के बारे में, जो भूले बिसरे कवि थे, उनके उनकी रचनाओं, उनके बारे में विस्तार से इन्होंने दिया है। हिंदी शब्द सागर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते ही, ये नागरिक प्रचारणी सभा ने जो खोजा था, एक बृहद हिंदी शब्द सागर तैयार किया था। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने
हिंदी शब्द सागर तैयार करवाया था। उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ निकाला वैज्ञानिक कोश। इसमें वैज्ञानिक धारणाएं जितनी रही हैं उस सबसे संबंधित रचनाओं को रखा गया है, बातों को रखा गया। तो वैज्ञानिक कोश भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अगली पुस्तक है मानस सुक्तावली। मानस सुक्तावली देखिए, याद करने के तरीका यही है कि बार बार हमारी वीडियो देखिए ताकि हमारे व्यूज भी बढ़े, हमारे पैसा भी मिले, हमारा मनोबल भी बढ़े और आपके आपकी जो याददाश्त वो बढ़ती जाए। बार बार सुनेंगे तो याद के जो स्मृति पटल है वहां पर यह बिल्कुल बैठ जाएगा। तो उसे आप सुनिए बार बार। मानस सुक्तावली किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास जी का मानस सुक्तावली। लाइट चली गई है, तब तक इंतजार करिए। तो दोस्तों लाइट आ गई है। मानस सुक्तावली आप यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मानस सुक्तावली। मानक याद करिए, मानक सुक्तावली सुनिए, सुनते रहिए, सुनने से याद होगा। मानस सुक्तावली। उसके बाद राधा कृष्ण ग्रंथावली। राधा कृष्ण पर इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ क्या इन्होंने खोजा है, ज्यादातर इनके संस्था के द्वारा जो खोजा गया है वही ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा है। तो राधा कृष्ण ग्रंथावली। उसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। यह बार बार पूछता है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्न। उनका अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो के बाद नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, कौन सा है? नासिकेतो केतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने संपादकत्व में, जैसा हमने बताया है कि नागरिक प्रचारित सभा के संस्थापक रहे हैं, तो नागरिक प्रचारित सभा ने, इनकी जो सभा ने काम किया उस पर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ तैयार किया और उस पर खोज करके उसके जो जितना मिला साक्ष्य वगैरह उसके आधार पर इस ग्रंथ को तैयार करवाया। और उनके संपादकत्व में नासिकेतो उपाख्यान भी तैयार हुआ था। उसके बाद हिंदी निबंध माला। इसके बाद अगला ग्रंथ इन्होंने तैयार करा था हिंदी निबंध माला। निबंध माला ये भी इनके संपादकत्व में यह पुस्तक तैयार की गया है। निबंध माला, जो निबंधों की माला रही हिंदी की, उसमें निबंध माला, हिंदी निबंध माला ग्रंथ तैयार करवाया था। इसके बाद भाषा सार संग्रह अगला ग्रंथ है। भाषा सार संग्रह। इनका ग्रंथ है भाषा सार संग्रह ग्रंथ, जो कि इन्होंने तैयार किया था। उसके बाद अगला ग्रंथ है इंद्रावती। इंद्रावती नाम से तो परिचित होंगे ही। इंद्रावती नूर मोहम्मद का जो ग्रंथ है, लिखा है उन्होंने, प्रेम काव्य एक तरह से है इंद्रावती। तो इंद्रावती को भी इन्होंने अपने संपादकत्व में तैयार किया था। उसके बाद हमीर रासो। अगला इनका है हमीर रासो। राजा हमीर के वीरता का इसमें बखूबी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। हमीर रासो, तो इसमें हमीर रासो को इन्होंने, इनकी नागरिक प्रचारित सभा ने तैयार किया, इनके संपादकत्व में, इनके देख रेख में। तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है हमीर रासो। अगला ग्रंथ है शाकुंतल नाटक। शाकुंतल शाकुंतल नाटक कौन सा ग्रंथ है? शाकुंतल नाटक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। इसको इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा है। इसका सम्मान में श्री रामचरित मानस, श्री रामचरितमानस
श्री राम चरितमानस, यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। इसके बाद अगला ग्रंथ है वनिता विनोद। वनिता वनिता विनोद, यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन? वनिता विनोद। वनिता विनोद के बाद रत्नाकर, अगला ग्रंथ है रत्नाकर। रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका बाबू श्याम सुंदर दास जी के संपादक इनके देखरेख में तैयार हुआ था। इसके बाद सप्तई शतक। सप्तई शतक, सप्तई शतक जो इनका प्रसिद्ध है। शतक न बल्कि सप्तक है ये, ठीक है। सप्तक सतसई सप्तक, तो सतसई सप्तक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद त्रिधारा। त्रिधारा, त्रिधारा भी इनके संपादकत्व में तैयार हुआ था। तो त्रिधारा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, त्रिधारा। इसके बाद संक्षिप्त रामायण, अगला इनका ग्रंथ है संक्षिप्त रामायण। संक्षिप्त रामायण इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? संक्षिप्त संक्षिप्त रामायण। उसके बाद इनका अगला ग्रंथ है दीन दयाल गिरी की ग्रंथावली। दीन दयाल गिरी गिरी की ग्रंथावली। ग्रंथावली यह भी इनके नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा तैयार किया गया इनका ग्रंथ है, दीन दयाल गिरी ग्रंथावली। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इन्होंने तैयार करवाया। उसके बाद मेघदूत, अगला ग्रंथ है मेघदूत। ये कालिदास जी का जानते ही हैं मेघदूत, जो कि मेघ यानी बादल को दूत बना करके जो पर्वत पे रह रहा है, जिसको कुबेर ने भगा दिया था, तो उसके बारे में मैं पूरा खोल नहीं रहा हूँ, बाद में आपको पढ़ाने में दिक्कत मजा नहीं आएगा, इसलिए। तो मेघदूत यानी कि उसने मेघ को दूत बना करके भेजा है, उसी ग्रंथ पर इन्होंने इसको तैयार करवाया। तो मेघ दूत। इसके बाद परमाल रासो। परमाल रासो अगला ग्रंथ इनका है परमाल रासो। परमाल रासो इनका प्रसिद्ध है, इन्होंने तैयार किया था। इसके बाद मनोरंजन पुस्तक माला। अगला इनका है मनोरंजन मनोरंजन पुस्तक माला। पुस्तक माला, मनोरंजन पुस्तक माला प्रसिद्ध है, जो कि इन्होंने इनके संपादकत्व में तैयार हुई थी, मनोरंजन पुस्तक माला। उसके बाद अगला ग्रंथ है वनिता विनोद। वनिता विनोद हमने बता दिया, डबल लिख दिया हूं लगता है। इसके बाद छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश ग्रंथ है इनका, छत्र प्रकाश। थोड़ा थोड़ा कम कट रहा है, लीजिए कर दिया। छत्र प्रकाश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद आगे और लिखवाते हैं, इतना लिख लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। आगे अभी मैं और बताने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको सुनिए, एक बार सुन लीजिए आँख बंद करके। पृथ्वीराज रासो, नासिकेतोपाख्यान, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, इंद्रावती, हमीर रासो, शाकुंतल नाटक, रामचरितमानस, वनिता विनोद, रत्नाकर, सप्तई शतक, सप्तई सप्तक, त्रिधारा, संक्षिप्त रामायण, दीन दयाल गिरी ग्रंथावली, मेघदूत, परमाल रासो, मनोरंजन पुस्तक माला, इसके बाद छत्र प्रकाश। तो
लिख लीजिए, वीडियो रोक करके आगे मैं ऊपर से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला इनका ग्रंथ है कौन सा? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, जिसमें राजा हम्मीर के बारे में चर्चा किया गया है, उनकी वीरताओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। तो हम्मीर रासो भी इन्होंने तैयार करवाया था। कौन सा? हम्मीर रासो। इसके बाद प्राचीन लेख माला। प्राचीन लेख माला, यह भी एक लेख माला था, जो प्राचीन जो भी लेख मिले थे उनको इनकी सभा द्वारा, इनके संपादकत्व में, इनके देख रेख में तैयार किया गया ग्रंथ प्राचीन लेख माला। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन की लेख। अगला इन्होंने तैयार किया ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सम्मेलन के लेख। यह इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने तैयार करवाया था इनके सभा द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन लेख। हिंदी साहित्य सम्मेलन लेख। अगला ग्रंथ है बाल विनोद। बाल विनोद, बाल विनोद इनका, इनके द्वारा, इनके संपादकत्व में, इनके देखरेख में तैयार हुआ था नागरिक पचाड़ी सभा द्वारा। इसके बाद भारतेंदु नाटकावली, जिसमें भारतेंदु के नाटकों के बारे में चर्चा किया गया है। भारतेंदु नाटकावली, नाटकावली, ठीक है। भारतेंदु नाटकावली, भारतेंदु नाटकावली इनके द्वारा तैयार किया ग्रंथ। इसके बाद कबीर ग्रंथावली, अगला ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली, यह भी इनके सभा द्वारा, इनके देख रेख में तैयार हुए थे। कौन? कबीर ग्रंथावली, ठीक है। इसमें कबीर दास जी के ग्रंथों के बारे में, उनके आत्म के बारे में चीजें दिया गया है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, ठीक है। इसके बाद इनकी इन्होंने आलोचना लिखा है, कुछ आलोचनाओं के बारे में आप लोग जान लीजिए, इतना लिख लीजिए, मिटा करके ऊपर से हम बताने जा रहे हैं इनकी कौन कौन सी आलोचना ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। रोक ले रहा हूं। तो आइए इनकी आलोचना ग्रंथों के बारे में लीजिए, इन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ है जिसपे इन्होंने आलोचना लिखा है, ठीक है। आलोचना का मतलब साफ साफ होता है, जो बात सही है उसे सही कहना, जो बात गलत है उसे बात गलत कहना, सही को सही, गलत को गलत कहना ही आलोचना होती है। इसी को शुद्ध आलोचना कहा गया है। आलोचना में किसी भी मैटर पे, या किसी भी कवि के, या उसके व्यक्तिगत जीवन हो, या उसका लिखित जीवन हो, साहित्यिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, उसके बारे में सही सही कहना, जो सही है सही कहना, जो गलत है गलत कहना, बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। तो इनकी आलोचना ग्रंथ कौन सा है? साहित्य लोचन। साहित्य, साहित्य लोचन मतलब साहित्य का आलोचना, ठीक है। साहित्य लोचन इनका बाबू श्याम सुंदर दास जी का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, ठीक है। यह किस विधा की रचना है? यह आलोचना विधा की रचना है, ठीक है। पूछता है तो यह आलोचना विधा की रचना है। कौन? साहित्य लोचन। उसके बाद इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जो कि कवि शिरोमणि कहा गया है, तुलसीदास जी को, तुलसीदास दुबे जी के, तुलसीदास बाबा को, जिनको लोक मंगल का कवि कहा गया है, इनके बारे में इन्होंने आलोचना किया था, जिसका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास नाम से इन्होंने आलोचना लिखा था, ठीक है। ये एक ही में इस ग्रंथ का नाम है। तो इन्होंने आलोचना किया तो गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी आलोचना किया था। उनका जो ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु पर
इनकी आलोचना है, जिसका नाम भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है? भारतेंदु हरीशचंद्र का ग्रंथ है, भारतेंदु हरीशचंद्र ग्रंथ उनका नहीं है, उन पे आलोचना ग्रंथ है, जिसको बाबू श्याम सुंदर दास जी ने रचा था, आलोचना किया था। इसके बाद रूपक रहस्य, रूपक रहस्य, ठीक है? तो इनका एक आलोचना ग्रंथ है रूपक रहस्य। तो इन्होंने 4 आलोचना इनकी प्रसिद्ध मिलती हैं, जो पूछा जाता है। साहित्य आलोचना सबसे इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास पे भी इन्होंने आलोचना लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे लिखा। याद रखिएगा, साहित्य लोचन गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रूपक रस इनकी इनकी प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। किनके? बाबू श्याम सुंदर दास जी के। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी को हमने 2 भागों में इनके बारे में विस्तार से बता दिया। आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बार-बार सुनिए। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र को आप यानी कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन है, उसको आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तभी कुछ हमको भी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वीडियो डालता जाऊँगा, पूरा तो मैं करवा ही दूँगा। जिसकी मर्ज़ी, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अपना क्या है? नहीं कुछ होगा तो रेस्टोरेंट खोल करके चाय नाश्ता बना करके बेच लूँगा, क्या दिक्कत है? अगर होता है तो अच्छी बात है, आगे भी बताऊँगा, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो विद्यार्थियों, आपको अब हम अगले जो हमारे रचनाकार जिनको हम साहित्य इतिहास परंपरा में लेकर आएँगे, वो होंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। तब तक के लिए नमस्कार।